आप लोगों को मैं इस वीडियो में मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का खेल बताने जा रहा हूं। अगर ये आपने समझ लिया तो सभी हिंदी वाक्य की इंग्लिश एकदम ब्रेड पे मक्खन लगाने की तरह आसान हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों के सामने इस चार्ट में है, वो कल खेल रहा होगा। मैंने इसमें शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी या कुड बी का यूज करके इतने सेंटेंसेस बना दिए। और देखिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, सभी टेंसेस में इनका यूज किस प्रकार से हुआ है और कैसे सेंटेंसेस बनाए गए हैं, ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग एकदम बेसिक जानते हैं इंग्लिश की, ठीक है, बिल्कुल कुल मतलब कि उन्हें जीरो इंग्लिश आती है, ठीक है, वो लोग भी इस वीडियो को देखें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एडवांस लेवल के जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए भी इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए ध्यान से नीचे देखिए, इंग्लिश बनाने का आसान तरीका देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। और ये किस प्रकार से बनेंगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम मॉडल्स पे आ जाएंगे, शुड बी V3, शुड बी V4 और इसके साथ और भी कई ज्यादा मॉडल है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसी वाक्य का आप लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। चाहे आप मॉडल का यूज करें, चाहे आप टेंसेस का यूज करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टेंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट में आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट में बन गया। पास्ट में बन जाएगा ये आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा था। फ्यूचर में आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। अगर नेगेटिव नकारात्मक बात करें तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है या फिर पास्ट की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है, बस आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। देखिए इज, एम, आर किसी भी वाक्य में आए तो आप लोग समझ जाना प्रेजेंट की बात हो रही है। वॉज, वर किसी भी वाक्य में आए तो आप लोग समझ जाना पास्ट की बात हो रही है, मतलब बीते हुए समय की। और विल बी किसी भी वाक्य में आए तो आप लोग समझ जाना फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हमने कौन से सेंटेंसेस देखे, कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगती है इन सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद। इज, एम, आर मतलब कर रहा है, कर रहा हूं, इस प्रकार का सेंस देता है। इन तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए पास्ट के लिए हम वॉज वर का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, और विल बी का यूज करते हैं भविष्य के लिए, कर रहा होगा सेंस आता है। और पास्ट में क्या आता है, कर रहा था। प्रेजेंट में क्या आता है, कर रहा है या कर रहा हूं, इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब नीचे ध्यान से देखें मॉडल का प्रयोग। देखिए मॉडल वर्ब से हम काबिलियत, राय, संभावना और जिम्मेदारी दिखाते हैं। देखिए कल वह खेल रहा होगा, अगर हमें ऐसा कहना है तो ही विल बी प्लेइंग टुमारो, ठीक है, कल वह खेल रहा होगा। अब हम कहें ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा। ही माइट बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा, एक ही बात है। देखिए ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा। ये चारों वाक्य जो है ना, इन सभी का मतलब है कि वो अभी खेल रहा होगा, प्रेजेंट में खेल रहा होगा। अब आप कहेंगे फ्यूचर में क्यों नहीं यूज होता, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। देखिए ही विल बी प्लेइंग टुमारो, वो कल खेल रहा होगा, ठीक है। और हम मॉडल का यूज करेंगे मे, माइट, मस्ट और वुड। उसके बाद हम बी लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, और मैंने बोला कि वो अभी खेल रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा मैं कि वो कल खेल रहा होगा ऐसे करके, नहीं, मैंने कोई टाइम नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, राइट नाउ लगाया कि अभी। तो मैंने बोला कि वो अभी खेल रहा होगा, मेरे को थोड़ा अंदाजा है 50-50, तो मैं मे बी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि शायद वो खेल रहा होगा। और माइट भी मतलब शायद ही खेल रहा होगा, मतलब कि पक्का नहीं पता कि खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। माइट बी का यूज करते हैं हम मे बी से कम संभावना दिखाने के लिए, और 90 से 100% संभावना दिखाने के लिए मस्ट बी का यूज करते हैं
कि वो पक्का खेल रहा होगा। अब वुड बी का यूज करते हैं 70 से 80, ठीक है, इस प्रकार से मान सकते हैं 70 से 80% चांस है कि वो खेल रहा होगा इस समय, ठीक है, इस सेंस में यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रेजेंट की संभावना दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम टुमारो क्यों नहीं यूज करते। देखिए अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए मे बी से क्या पता चल रहा है, ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, वो अभी खेल रहा होगा 50%। माइट बी से वो अभी खेल रहा होगा 15 से 20%, ठीक है, चांस है कि वो अभी खेल रहा होगा। मस्ट बी से 100% वो पक्का खेल रहा होगा इस समय, ठीक है। ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, 70 से 80% चांस है कि वो इस समय खेल रहा होगा। विल बी तो आप लोगों को पता है, ही विल बी प्लेइंग टुमारो, ये तो सीधा है, ठीक है, वो कल खेल रहा होगा। अब देखिए ही शुड बी प्लेइंग राइट नाउ, वो इस समय खेल रहा होना चाहिए। इसका कोई, हम इसमें कोई वो नहीं दिखा रहे, पॉसिबिलिटी, ये याद रखना, यहाँ हम पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ही शुड बी प्लेइंग राइट नाउ मतलब कि वो अभी खेल रहा होना चाहिए, ठीक है। इसे मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ और भी। देखिए कुड बी का यूज है, ही कुड बी प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहा होगा। कुड भी सेंस दे रहा है पॉसिबिलिटी की, हो सकता है वो पार्क में खेल रहा होगा। तो देखिए पैसिव में जब हम यूज करते हैं शुड बी का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल है, इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, ठीक है। तो हम एक राय देते हैं कि कुछ किया जाना चाहिए, इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर राय दी जा रही है, ठीक है, कि भाई इस कमरे को, ये कमरा बहुत गंदा हो गया, इसे साफ होना चाहिए, ठीक है। और साफ कौन करेगा नहीं बताया गया, पैसिव में नहीं बताते हैं। आप चाहे तो बता भी सकते हैं, वैसे तो ज्यादातर नहीं बताते स्पोकन में, लेकिन आप चाहे तो बता सकते हैं, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड बाय मी, उनकी मदद की जानी चाहिए। किसी परेशानी में कुछ लोगों को देख लिया आपने, तो आपने कहा कि उनकी मदद की जानी चाहिए, दे शुड बी हेल्प्ड। अब देखिए शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाती है, ठीक है, कर रहा होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए सेंस आता है। देखिए आपको इस समय टीवी नहीं देख रहा होना चाहिए, तो कहने का साफ मतलब ये है कि आपको इस समय टीवी नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको इस समय टीवी नहीं देख रहा होना चाहिए, मतलब कि ये तुम्हारा टीवी देखने का टाइम नहीं है, ठीक है, ये आपका टीवी देखने का टाइम नहीं है, जो तुम्हारी क्रिया चल रही है। आपको अभी खाना बना रहा होना चाहिए, यू शुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ, आपको खाना खा रहा होना चाहिए, यू शुड बी ईटिंग फूड राइट नाउ, आपको पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग राइट नाउ। अब देखिए इस समय आपको आपस में बात नहीं कर रहा होना चाहिए, इस समय आपको आपस में बात नहीं कर रहा होना चाहिए, तो फिर यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर एट दिस टाइम, तो इस समय क्या कर रहा होना चाहिए वो भी देख ले। आपको इस समय काम कर रहा होना चाहिए, यू शुड बी वर्किंग एट दिस टाइम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। कर रहा होना चाहिए, कोई चीज हो रही होनी चाहिए, जैसे कि ऑफिस में आपका बॉस आया, आपसे बोला कि आपस में अभी बात नहीं कर रहा होना चाहिए आप लोगों को, आपको इस समय काम कर रहा होना चाहिए। तो देखिए उसका एक भाई है, ही हैज वन ब्रदर, ठीक है। अगर हम कहें उसका एक भाई था, ही हैड वन ब्रदर, ये मतलब कि हैड लगा देंगे तो ये पास्ट की बात हो जाएगी, ही हैड वन ब्रदर, उसका एक भाई था। अगर हम कहें ही इज हिज ओनली ब्रदर, तो इसका मतलब भी सेम है, उसका एक भाई है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ अलग सेंस आता है, ठीक है। ही इज हिज ओनली ब्रदर का मतलब है वो उसका एक लौता भाई है, ठीक है, वो उसका एक लौता भाई है। अब देखिए अगर हम कहें वो उसकी इकलौती बहन है, तो हम बहन को कहाँ रखेंगे, सी इज हिज ओनली सिस्टर, ठीक है, सी को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, सी इज हिज ओनली सिस्टर, वो उसकी इकलौती बहन है। तो उम्मीद है इस वीडियो में इतना तो आप लोगों को क्लियर है। देखिए इस चार्ट में यहाँ पर शुड बी है, शुड बी का आप लोगों ने क्या मतलब जाना, कोई काम हो रहा होना चाहिए, ठीक है, एक राय है, एक राय देते हैं हम, कोई काम हो रहा होना चाहिए, ठीक है। मे बी से बनाते हैं, ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, वह इस समय खेल रहा होगा, ये सेंस आ रहा है। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, चारों मे माइट बी
मस्ट बी, वुड बी, ये सभी पॉसिबिलिटी की बारे में बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर शुड बी एक राय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और कुड बी का भी एग्जाम्पल दिया था, वो मैंने वहीं पर बता दिया आप लोगों को। देखिए, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट लगा रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी बता चुका हूँ। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया है कि हेल्पिंग वर्ब से कैसे पता करें कि वो प्रेजेंट की बात है या पास्ट की या फ्यूचर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एम किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, और आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब आप समझ गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता तो आई बटन पे क्लिक करके, इधर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग टेंसेस की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो में हर चीज बता रखा है मैंने, ठीक है, सभी टेंसेस को। तो देखिए, ये आपको पता चल गया, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट की बात है, मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश। देखिए, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं सीख रहा था इंग्लिश, पास्ट की बात है। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा होऊंगा फ्यूचर में, फ्यूचर की बात है। देखिए, अगर नेगेटिव बनाना है, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए, आई विल बी नॉट लर्निंग इंग्लिश, अगर ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आप लोगों को नॉट जो है वो विल के बाद लगाना है। आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, नॉट बी से पहले लगाएंगे, ठीक है, नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इतना क्लियर है। और हेल्पिंग वर्ब को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। तो आप लोगों को मैंने सभी सेंटेंसेस के नियम टेंसेस की वीडियो में बता रखे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और WH क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।